Hello guys, I am your English expert from the Golden Classes, भूमि गुप्ता. How are you? कमेंट में ज़रूर बताना. और आज के सेशन में हम कवर करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस. हम ये देख लेते हैं we see that what we cover in previous lectures. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या कवर करा था? हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर लिया है फ्यूचर इंडेफिनिट एंड व्हाट इज़ अ फ्यूचर. उसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी हमने कवर कर लिया है. तो अब हमारी बारी है फ्यूचर कंटिन्यूसली सीखने की. तो नाउ वी स्टार्ट व्हाट इज़ द फ्यूचर कंटिन्यूस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू दैट व्हाट इज़ द फ्यूचर कंटिन्यूस. सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि फ्यूचर कंटिन्यूस क्या होता है. तो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट कंटिन्यूस मीन्स रेगुलरली, है ना, राइट, एंड फ्यूचर मीन्स कमिंग टाइम. ओके, आपको पता चलता है स्टूडेंट्स कि फ्यूचर कंटिन्यूस में कंटिन्यूस का मीन्स क्या होता है? कोई काम का रेगुलरली लगातार चलना. एंड फ्यूचर का मीन्स क्या होता है? कमिंग टाइम, मतलब कि आने वाला समय, मतलब कि जो काम आने वाले समय में रेगुलरली होगा. जो काम, ध्यान से सुनना, विच वर्क, है ना, जो काम आने वाले समय में विच वर्क विल बी कंप्लीट कमिंग टाइम इज कॉल्ड विच वर्क विल बी कंप्लीट रेगुलरली में फोकस, रेगुलरली इन कमिंग टाइम इज कॉल्ड द फ्यूचर कंटिन्यूस. मतलब कि जो वर्क है आपका, कोई एक्शन है, वो आपके आने वाले समय में रेगुलरली क्या होगा? कंप्लीट होता चला जाएगा और रेगुलरली चल रहा होगा. तो उसे हम क्या कहेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूस. तो क्या होता है ये फ्यूचर कंटिन्यूस है ना, जो फ्यूचर का सेकंड बेटा है. कौन सा है? सेकंड सन ऑफ फ्यूचर, एज वी इमेजिन, नॉट रियली बट एज वी इमेजिन. सो फ्यूचर इज द सेकंड सन ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस इज द सेकंड सन ऑफ फ्यूचर. तो अब जैसा कि एक एग्जांपल मैं तुम्हें देके बताऊं कि मोहन मैदान में खेल रहा होगा. खेल नहीं रहा है, खेल नहीं रहा था, खेल रहा होगा, है ना. हम क्या सोच रहे हैं कि भाई मोहन मैदान में खेल रहा होगा. तो मतलब कि कुछ काम कब होगा? कमिंग टाइम में. और कैसा हो रहा होगा, मतलब कि कंटिन्यूस चल रहा है, वो रुक नहीं रहा है, उसमें कर रहा है वो. लास्ट में आप इसकी पहचान बना सकते हो हिंदी सेंटेंस में. अंदर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि इत्यादि शब्द आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूस. वैसे तो आपको देखो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि आप उसका पहले सेंस ऑफ ह्यूमर समझो. क्योंकि जो टेंस है हमारे और जो इंग्लिश है पूरी, वो सेंस से चलती है और एक्सप्रेशन से चलती है, राइट. चलो तो स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गया इसका इंट्रोडक्शन. अच्छा, अब जैसे मैं देखूँ, अब जैसे मान के चलो अगर हम ऐसे ये भी ले लेते हैं, रहा होगा, रही होगी आदि शब्द ले लेते हैं, तो इसमें क्या होता है? हम सेंस ऑफ ह्यूमर लगाना बंद कर देते हैं. मैं तो मालूम है भैया रहा होगा, रही होगी आएगी, तो हम भाई क्यों और कुछ देखें. अब जैसे मैंने बोला, एक मान लीजिए श्याम खड़ा हुआ. भाई इसमें तो कहीं रहा आ ही नहीं रहा, रहे आ ही नहीं रहे, रही आ ही नहीं रहा, तो क्या फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं है? अरे भाई ये फ्यूचर कंटिन्यूस ही है. कैसे मैम? भाई इसमें तो रहा ही नहीं आ रहा है. राम खड़ा होगा, मतलब कि वो काम स्टिल चल रहा है, खड़ा होगा, है ना, मतलब कि हमें मालूम है वो खड़ा ही है. इसलिए ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं कि रहा रही नहीं देखेंगे. मतलब हिंदी सेंटेंस की पहचान इतना प्योरली काम नहीं कर पाती है. दैट्स वेरी रीजन. जैसे राम बैठा होगा, तो वो बैठा ही है, अभी बैठा ही होगा, मतलब इसलिए इसे मैं रफ कर देती हूँ. अब हम अपने फ्यूचर कंटिन्यूस की तरफ चलते हैं. फ्यूचर कंटिन्यूस की तरफ चलते हैं तो उसमें सबसे पहले हम अफर्मेटिव सीखेंगे. हर किसी में अफर्मेटिव सीखते हैं. अफर्मेटिव का मतलब होता है सिंपल सेंटेंसेस, साधारण वाक्य, मतलब जिसमें कोई नेगेटिव नहीं सेंटेंस हो, कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस ना हो, जिसमें कोई क्वेश्चन भी ना पूछा गया हो, किसी काम की मना भी ना करा गया हो, और जिसमें सिर्फ सिंपल सी चीज थिंग्स हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अफर्मेटिव. तो इसका फॉर्मूला क्या है भाई? सबसे पहले तो क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा. क्या आएगा? सब्जेक्ट. उसके बाद विल सेल आएगा,
देन आएगा बी, विल सेल के बाद इसमें क्या आएगा, हो बी। बी क्यों आएगा, जैसे मैंने आपको कल बताया भी था, जैसे होगा, होगे, होगी, ऐसे शब्द आते हैं तो उसमें बी आता है, राइट, इसलिए। एम बी फोर्थ आएगा संग में। एम बी फोर्थ मतलब आईएनजी फॉर्म, जीरंड फॉर्म, मतलब कि कोई भी जो हमारी वर्ब है उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, वो एम बी फॉर्म है। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड्स आएंगे, देन फुल स्टॉप आ जाएगा। तो अब अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे राम कमरे में टीवी देखता रहेगा। हमने बोला मम्मी उसे राम को कमरे में मत भेजो, नहीं तो वो टीवी देखता रहेगा। देख तो नहीं रहा, अभी नहीं देख रहा था, देखता रहेगा, कंटिन्यूसली वो काम करता रहेगा, ऐसे है ये। तो देखो सब्जेक्ट क्या है, राम, तो लगा दो पहले राम। एंड जैसा कि हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में पढ़ा था कि बिल तो लगता है अदर सब्जेक्ट्स के साथ, एंड सेल लगता है आई और बी के साथ, सिर्फ आई और बी के साथ ही लगेगा। और जरूरी आ जाए सेंटेंस में तो दोनों ही वर्ब अपनी एक्सचेंज कर लेते हैं। राम कमरे में टीवी देखता रहेगा, राम सब्जेक्ट, बिल लगाएंगे सेल लगाएं, बिल लगाएंगे क्योंकि वो अदर सब्जेक्ट है, बिल राम, सॉरी, तो राम बिल। अब फिर क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, राम बिल बी। एम बी फोर क्या है, टीवी देखना, मतलब देखना है, वर्क काम कर रहे हैं देखने का, तो देखने को इसमें सी नहीं कहेंगे, वॉच कहेंगे। क्या कहेंगे, वॉच। सी उसे कहते हैं जब हम किसी एक लिविंग थिंग्स की बात करें तब वहाँ सी लगता है, जनरली मैं आपको बात बताऊँ तो इसलिए। तो राम विल बी वॉच, अब वॉच हो गया, आईएनजी लगा देंगे क्योंकि भाई एम बी फोर्थ की हमने बात करी है। एंड ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, टीवी, तो राम विल बी वॉचिंग टीवी। अदर वर्ड है नहीं तो भाई इसमें अब फुल स्टॉप लगा दो, सिंपल सी है, राम विल बी वॉचिंग टीवी। ये हमारा क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। सेकंड एग्जांपल देखो कि हम मैदान में खेल रहे होंगे। सब्जेक्ट क्या है, हम, तो हम की इंग्लिश क्या होती है, वी। अब सेल लगाएं कि बिल लगाएं, आई और वी के साथ क्या आता है, सेल, तो क्या लगाएंगे, सेल। बी लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, बी, सॉरी, वी सेल बी। एम बी फोर्थ क्या है इसमें, खेलना, तो खेलना की क्या होती है, प्ले, तो क्या लगाएंगे, प्ले, उसके साथ आईएनजी लगा देंगे, क्यों, क्योंकि वो एम बी फोर्थ है। एंड देन लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मैदान, और अदर वर्ड क्या है इसमें, मैं, सॉरी, इन द प्ले ग्राउंड, बी शैल बी प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड। आर यू गॉट इट, मतलब सीधा मैंने फॉर्मूला से ही करा है और फॉर्मूले से ये सेंटेंसेस होंगे। तो ये तो हमारा था अफर्मेटिव। अब आप इसका स्क्रीनशॉट, एक सेकेंड ये मार्क करना, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये अब चलेगा नेगेटिव, ठीक है। तो अब नेगेटिव चलेगा, तो नेगेटिव में क्या है भाई, नेगेटिव में क्या होता है, सीधा हमें मालूम है भाई, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है। इसमें एक गड़बड़ कर दी मैंने थोड़ा सा, यहाँ बी लगा लीजिए, सॉरी भूल गई मैं, आई फॉरगॉटन फॉर, सॉरी। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, देखो हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है, विल बी और शैल बी। मैंने आपको कल ही बताया था या फिर मैंने पहले लेक्चर्स में बताया हो कि जब दो वर्ड्स से मिलकर, क्या दो वर्ड्स से मिलकर कोई हेल्पिंग वर्ब बनता है तो उन दोनों के बीच में नॉट आता है, उन दोनों के बीच में सब्जेक्ट आता है इंटररोगेटिव फॉर्म में, तो इन दोनों के बीच में नॉट आएगा, ठीक है। विल और सेल के बाद नॉट, फिर आएगा बी, ठीक है। यही था हमारा सब्जेक्ट, विल, सेल, देन नॉट, बी, एम बी फोर्थ वगैरह वगैरह, यही सेम था वो। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ। नेगेटिव कौन सा सेंटेंस होता है जिसमें नॉट आ जाए, नहीं आ जाए हिंदी वाले में। राकेश और भूमि पढ़ नहीं रहे होंगे, हम सोच रहे हैं कि भाई राकेश और भूमि पढ़ नहीं रहे होंगे, खेल रहे होंगे, अब बहुत कुछ भी हो। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, राकेश एंड भूमि है। क्या है सब्जेक्ट, राकेश एंड भूमि है, आई और बी तो नहीं है, तो क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे।
नहीं आएगा तो नॉट लगाएंगे। अब क्या बचा, बी, क्या बचा बी, तो क्या लगाएंगे बी। एम बी फोर्थ क्या है आपकी, पढ़ना, तो पढ़ने की क्या होती है, रीड या स्टडी, तो उसके पीछे ING लगा दो, एम बी फोर्थ फॉर्म है क्योंकि, है ना। एंड ऑब्जेक्ट क्या है, दिख नहीं रहा, अदर वर्ड है नहीं, तो क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। तो राकेश एंड भूमि विल नॉट बी रीडिंग, ऐसे सेंटेंस बन जाएगा। सेकंड क्या है, रजनी घर में पोंछा नहीं लगा रही होगी। हम बहुत इजी सेंटेंस ले लेते हैं। पोंछा की क्या होता है, जैसे आपको ये पोंछा का भी कंफर्म हो जाएगा, पोंछा क्यों कर लेते हैं। रजनी घर में पोंछा नहीं लगा रही होगी, सब्जेक्ट क्या है, रजनी, रजनी है सब्जेक्ट। अब बिल लगाएंगे, सेल लगाएं, क्योंकि बिल लगाएंगे, बिल क्यों लगाएंगे भाई, आई और बी तो है नहीं हमारा सब्जेक्ट, तो सेल लगाएं। अब फिर क्या लगाएंगे, नॉट, क्योंकि निगेटिव है सेंटेंस, है ना। राम बिल नॉट, उसके बाद क्या लगाएंगे, वी, जैसा हमारे सेंटेंस में लिखा है फॉर्मूले के स्ट्रक्चर में। एम बी फोर्थ क्या है, पोंछा लगाना, पोंछा लगाने को कहते हैं मूव, क्या, मूव दी फ्लोर। तो अब मूव दी फ्लोर, अब इसमें क्या है, एम बी फोर्थ है, एम बी फोर्थ है तो हम मूविंग कर देंगे, क्या कर देंगे, मूविंग, नॉट बी मूविंग द फ्लोर। कहाँ नहीं लगा रही है, घर में, तो ऑब्जेक्ट तो घर हो गया, एंड अदर वर्ड क्या हो गया, इन द होम। रजनी विल नॉट बी मूविंग द फ्लोर इन द होम। आप जनरली से इजी तरीके से बना सकते हैं। एंड मूविंग द फ्लोर ना करके आप बाइपरिंग भी कर सकते हैं, बट बाइपिंग इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना मूविंग द फ्लोर अच्छा लग रहा है। ओके, तो ये तो हमारा नेगेटिव था। अब आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, तो ले लीजिए। जैसा कि हमने नेगेटिव खत्म कर लिया, तो अब हम किसकी तरफ आएंगे, अब हम आएंगे इंटेरोगेटिव की तरफ। इंटेरोगेटिव में किसकी तरफ आएंगे, यस नो वाले की तरफ। तो यस नो वाले कौन से सेंटेंस होते हैं, जैसे कि सिंपल सी बात है, जिसमें आपसे कोई क्वेश्चन पूछे और उसका जवाब को सिर्फ हाँ और ना में देना हो, वही इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यस नो वाले होते हैं। 1 सेकेंड। तो वही वाले होते हैं वो यस नो वाले में। तो अब यस नो वाले में क्या, मैं खरीद, जैसे मैं आपको बताऊं कैसे होते हैं, कि जिसमें हमें यस नो मतलब हाँ और ना में जवाब देना हो। जैसे कोई हमसे पूछे क्या तुम रो रहे होंगे, तो हम बोल देंगे नहीं मैं नहीं रो रहा हूँ, मैं तो बहादुर लड़का हूँ, मैं क्यों रूँगा, या मैं बहादुर लड़की क्यों रूँगी। तो ऐसा होगा जिसमें हाँ और नहीं का जवाब देना होगा, और ज़्यादा लेंथी आंसर हमें नहीं देना होगा। तो वो तो सबसे पहले उसमें अफर्मेटिव वाला देखेंगे, नेगेटिव नहीं, पहले अफर्मेटिव, है ना। तो उसमें देखो अफर्मेटिव में मार्कर्स मुझसे कुछ ज़्यादा देते हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट भी सी। तो सबसे पहले हम इन सेंटेंसेस में क्या होता है, सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और सेल। अब मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की विल भी और सेल भी है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड्स से मिलकर बनती है, विल और बी दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, तो उनसे मिलकर जो बनती है, तो उन दोनों के बीच में सब्जेक्ट आता है और नॉट भी दोनों के बीच में आता है। तो विल और सेल के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट तब आएगा बी, समझ में आ रही है। फिर क्या आएगा, एम बी फोर्थ आएगा, एम बी फोर के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड के बाद क्या आएगा हमारा क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्यों आएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें कोई आपसे कुछ बताया नहीं जा रहा, आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन टैग आएगा। तो एक एग्जांपल देख लो, जैसे क्या मैं खरीदारी कर रहा हूँगा, भाई उसने बोला कि मैं ऐसे मनाली जा रहा हूँ, तो यार मैं वहाँ पे खरीदारी कर रहा हूँगा, तो वो सोच रहा है मन ही मन, तो इंग्लिश में सोच लो चलो। तो क्या की क्या होगा, क्या की, तो देखो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल सेल लगेगा पहले। तो मैं, सब्जेक्ट क्या है मैं, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई के साथ और बी के साथ क्या लगता है, सेल, तो हम क्या लगाएंगे, शेल। और मैं को क्या कहते हैं इंग्लिश में, आई, सेल आई। सब्जेक्ट था ना, तो हमने सब्जेक्ट लगा दिया। अब क्या लगाएंगे, बी, सेल आई बी। एम बी फोर्थ क्या है, खरीदारी करना, शॉपिंग, ये तो हर किसी को मालूम होगा, और लड़कियों को तो ज़्यादा ही मालूम होगा, ये है ना, उन्हें ज़्यादा शौक होता है, आजकल तो लड़कों को भी बहुत है। शेल आई बी शॉपिंग,
एक सेकंड, शॉपिंग थोड़ा सा गलत हो जाएगा। वर्क तो वहाँ पे करना है ना, तो करना की क्या होती है, डू, और डूइंग हो जाएगा फिर करना, आईएनजी लगाएंगे क्योंकि एम बी फोर्थ है। विल आई बी डूइंग शॉपिंग, खरीदारी होगी ऑब्जेक्ट, तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, खरीदारी। विल आई बी डूइंग शॉपिंग, ये ऑब्जेक्ट है आपका, है ना। तो विल आई बी डूइंग शॉपिंग, अदर वर्ड है नहीं, तो क्या लगा देंगे सीधा क्वेश्चन टैग, ठीक है। तो सीधा सीधा बन के सेल आई बी डूइंग शॉपिंग। ऐसा ही अब इसमें देख लो दूसरा, क्या सीमा चिल्ला रही होगी। आपने सोचा क्या सीमा चिल्ला रही होगी, तो देखो सेल लगेगा या पिल लगेगा पहले। तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी विल टेक विल एंड सेल। सो अवर सब्जेक्ट इज सीमा एंड सीमा इज अदर सब्जेक्ट टू आई और बी, सो वी टेक विल। क्या बोला मैंने, समझ में आया क्या? मतलब कि मैंने बोला कि हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल और सेल लेंगे। अब सीमा क्या है, अदर सब्जेक्ट है, तो विल लगाएंगे, आई भी तो है नहीं तो सेल लगाएंगे, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, विल। तो विल क्या लगाएंगे फिर, सीमा, सब्जेक्ट लगा दिया हमने, फिर क्या लगाएंगे, बी, विल सीमा बी। अब एम बी फोर्थ क्या है, चिल्लाना, तो चिल्लाने की क्राई, क्राई की आगे क्या लगा देंगे, आई एन जी, क्योंकि एम बी फोर्थ है यहाँ पर। विल सीमा वी क्राइंग, ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर वर्ड है नहीं, तो सीधा हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन टैग अटैच कर देंगे, ठीक है। तो विल सीमा भी क्राइंग, ये हमारा हो जाएगा। ऐसे सिंपल से हमारे इसी फॉर्मूले से हम इंटरोगेटिव में अफर्मेटिव बना सकते हैं। एंड आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेगेटिव की तरफ चलते हैं। हाँ, तो जैसा कि हमने अफर्मेटिव कवर कर लिया, अब हम किसकी तरफ चलते हैं, इस वाली की तरफ, नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो नेगेटिव मतलब कि नहीं आए जिस सेंटेंस में, अब हो सकता है हम यस नो आंसर कुछ भी दें, लेकिन सेंटेंस में क्या आए, इंटरोगेटिव के साथ नहीं आए, इंटरोगेटिव विद नेगेटिव। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, विल सेल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा बस, और तो वो सारा सेम रहना है। एंड सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा के वी, एम बी फोर्थ, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन टैग, ठीक है। तो अब सेंटेंस में भी नहीं आएगा, तो हम देख लेते हैं क्या है एग्जाम्पल। क्या वह पढ़ नहीं रहा होगा, तो देखो सेंटेंस में क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो सीधी बात है हमें नेगेटिव फॉर्मूला लगाना होगा। तो पहले क्या मतलब कि विल लगाएं कि सेल लगाएं, तो ये तो भाई अकॉर्डिंग टू द हमें सब्जेक्ट मालूम पड़ेगा, वह क्या है, ही, और ही किस में आएगा, विल, ही के साथ क्या आएगा, विल, क्योंकि आई और वी के साथ आता है, सेल ओनली किसके साथ आता है, आई और वी के साथ, लेकिन उसके आई और वी तो हमारा सब्जेक्ट है नहीं, हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही के साथ क्या लगाएंगे, विल। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, विल, से सब्जेक्ट क्या है, ही। अच्छा, अब सब्जेक्ट क्या है, ही, अब नेगेटिव है सेंटेंस, तो क्या लगाएंगे, नॉट, विल ही नॉट। अब क्या लगा देंगे, हमारा बी, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो विल ही नॉट बी। एम बी फोर्थ क्या है, पढ़ाना, पढ़ना नहीं है, पढ़ाना है, पढ़ने की रीड होती है, पढ़ाना की टीच होती है। विल ही नॉट बी टीच। अब क्या है भाई, एम बी फोर्थ है, एम बी फोर्थ में आई एन जी जोड़ेंगे, विल बी, विल ही नॉट बी टीचिंग, ऑब्जेक्ट है नहीं है, अदर वर्ड है नहीं है, तो क्या लगा देंगे, क्वेश्चन टैग सीधा, ठीक है। तो विल ही नॉट बी टीचिंग, ऐसा बन गया हमारा ये नेगेटिव। अब एक और सेंटेंस देख लो, जैसे क्या हम पिकनिक नहीं जा रहे होंगे, तो इसमें देखो क्या हम पिकनिक जा रहे होंगे, पिकनिक नहीं जा रहे होंगे, नहीं आया है, नेगेटिव लगेगा फॉर्मूला। हम क्या है, बी, इंग्लिश में बी है, तो वी के साथ क्या लगता है, सेल, तो क्या लगाएंगे पहले यहाँ, सेल, फिर क्या लगाएंगे, वी। अब सब्जेक्ट लगा दिया, विल सेल लगा दिया, अब नॉट लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस में नहीं आया है, विल वी सेल वी नॉट, फिर क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। अब जाना की क्या होती है, एम बी फोर्थ क्या है यहाँ पर, जाना, और जाना की क्या होगी, गो, गो में क्या ऐड कर देंगे, आई एन जी। ऑब्जेक्ट क्या है भाई, कहाँ नहीं जा रहे होंगे, पिकनिक नहीं जा रहे होंगे, विल वी नॉट बी गोइंग पिकनिक।
पिकनिक, ठीक है। विल बी, शैल वी नॉट बी गोइंग पिकनिक। अदर वर्ड था नहीं, तो इसके बाद हमने सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन टैग अटैच कर दिया, तो क्या बन जाएगा, शैल वी नॉट बी गोइंग पिकनिक। तो ये तो हमारा नेगेटिव हो गया इसमें। अब हम चलेंगे इसमें क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव में अफर्मेटिव वाले की तरफ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जैसा कि हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया यस नो वाला इंटेरोगेटिव। अब हम किसी तरफ चलेंगे, अब हम चलेंगे क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव की तरफ, है ना। क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव क्या होते हैं मैम? क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव वो होते हैं जैसे कि जिसमें एक ऐसा वर्ड होता है जिससे हमारा पूरा क्वेश्चन बन जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, मैं क्यों रो रहा हूँगा, तो इसमें अगर मैं क्यों हटा दूँ तो क्या बन जाएगा, मैं रो रहा हूँ, तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। अगर मैंने क्यों लगा दिया तो इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस वर्ड से ही तो क्वेश्चन बन रहा है। तो यही क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं, और इसमें थोड़ा सा लेंथी आंसर हमें किसी को देना पड़ सकता है। तो इसमें क्या हो गया, जो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, ऐसे। तो देखो सबसे पहले ऐसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे सबसे पहले, फिर क्या लगाएंगे, विल और शैल लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम बी लगाएंगे, फिर एम बी फोर्थ लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन टैग लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया इतना? अच्छा, अब एक एग्जांपल देख लो, जैसे मैं क्यों रो रहा हूँ, तो इसमें भाई क्यों शब्द से ही तो बनना है हमारा एग्जाम्पल, इसलिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, वाई, क्योंकि क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। सब विल लगाएंगे, शैल लगाएं। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी टेक, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी टेक will and shall. Okay, so first of all we see that q is y is sorry I is the I is the subject, so we take shall, y shall। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, I, फिर क्या लगाएंगे, B, फिर एम बी फोर्थ क्या है, रोना, तो रो रहा होगा भाई, तो रोने को क्या कहते हैं, बीप, बीप के साथ आई एन जी अटैच कर दो क्योंकि एम बी फोर है, बीपिंग। ऑब्जेक्ट है नहीं जी, अदर वर्ड है नहीं जी, तो क्वेश्चन टैग कर दो, वाई सेल आई वी बीपिंग, ये बन जाएगा आपका सिंपल। क्यों, है ना, क्यों, क्यों थोड़ा सा ये आपका क्यों नहीं होता, क्यों होता है, क्यों, क्यों थोड़ा सा गलत हो गया है ना, सॉरी भाई, अभी सही कर देते हैं। क्यों, ठीक है। अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि वह कहाँ खेल रहा होगा। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, कहाँ से तो बन रहा है पूरा। अगर कहाँ को हटा दूंगी तो क्या बन जाएगा, वह खेल रहा होगा, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो कहाँ की क्या होगी पहले, वेयर। अब सब्जेक्ट क्या है, वह, ही, तो ही के साथ तो विल आएगा क्योंकि वो अदर सब्जेक्ट में चला गया, तो विल ही। सब सॉरी पहले विल तो लगा दूं, विल। सब्जेक्ट क्या है, ही। एम बी फोर्थ क्या है इसमें, खेलना, तो खेलना की क्या होती है, प्ले, तो प्ले लगा दो। अब इसमें एम बी फोर बोल रहा है तो मतलब आई एन जी वाली फॉर्म, तो इसमें संग में क्या ऐड हो जाएगा, आई एन जी, प्लेइंग। ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर वर्ड्स है नहीं, क्या लगा दो, क्वेश्चन टैग। दिख रहा है, एक सेकंड, वहाँ शायद हो सकता है दिख नहीं रहा हो, ही प्लेइंग, क्वेश्चन टैग अटैच कर दो। ठीक है, ये अफर्मेटिव। अब हम इसके आगे चलते हैं नेगेटिव की तरफ जल्दी से। इसका जैसे वेयर, अरे यार गड़बड़ हो जाती है मुझसे भी कभी कभी। विल, सब्जेक्ट ही आएगा, बी, वेयर विल ही बी प्लेइंग। चलो अब नेगेटिव की तरफ जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेगेटिव पे हम चलते हैं। अब नेगेटिव में क्या होता है, सीधी बात है, सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर देते हैं और सारा फॉर्मूला वही रहता है। अब आप सीधा एग्जांपल देखिए।
जैसे हम काम कैसे नहीं कर रहे होंगे, तो सेंटेंस में क्या आया है, नहीं आया है, तो नॉट तो लगेगा। तो अब देखो पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे। तो कैसे की क्या होती है, हाउ। अब हम है, सब्जेक्ट क्या है, हम, तो हम के साथ तो शैल आता है, वी मतलब, है ना, शैल के साथ। अब क्या आएगा, सब्जेक्ट वी, फिर क्या लगाएंगे, नॉट। क्यों लगाएंगे, क्यों, क्योंकि भाई इसमें नेगेटिव है सेंटेंस। अब बी लगाएंगे। काम करना, करना क्या होता है, डू, डू के साथ आईएनजी अटैच कर देंगे क्योंकि एम बी फोर्थ है। हाउ शैल वी नॉट वी डूइंग, क्या कर रहे होंगे, ऑब्जेक्ट क्या हो गया इसमें, वर्क। फिर क्वेश्चन टैग लगा देंगे, ठीक है। ये तो हमारा सेंटेंस बन गया। अब एक और देख लो, राम कब नाच नहीं रहा होगा, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब। कब को क्या कहते हैं, व्हेन, व्हेन। तो अब बिल लगाएंगे, सेल लगाए मैम, तो रोहन सब्जेक्ट क्या है, रोहन, रोहन क्या है, अदर वर्ड है, अदर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, तो व्हेन विल। फिर क्या लगाएंगे, रोहन। नाचना, अब उसके बाद सॉरी नॉट आएगा क्योंकि नेगेटिव है। फिर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। एम बी फोर्थ मतलब नाचना, नाचना की डांस, साथ में अटैच कर देंगे आईएनजी बिकॉज ऑफ एम बी फोर्थ, डांसिंग। ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है, अदर वर्ड है, नहीं है, क्वेश्चन मार्क ठोक दो, ठीक है। ये तो हमारा नेगेटिव था। तो यही था हमारा आज के सेशन में। तो आज के सेशन में तो यही था भाई कि फ्यूचर कंटिन्यूस कवर अप करना, जो कि हमने कर लिया है। एंड आपको अगर कुछ भी समझ में, मतलब कुछ ऐसा पॉइंट हो जो नहीं समझ में आया हो, इफ़ यू डोंट एनी पॉइंट इन दिस सेशन, so please comment it on the comment box, and if you like this video, so please subscribe our channel and share this video and click on bell icon for coming soon notification on our videos, and like this video. And please you, all the students and all the persons, people, give your love and your support. Okay, so till then we will meet next video, and bye bye, take care yourself and stay home, keep safe in COVID-19. Bye bye.